मधुबनी पेंटिंग है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग से। यह चित्रकला बहुत। तो आज ईवीएस की क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं क्लास फोर्थ ईवीएस से, जो कि एनसीईआरटी ईवीएस है, मैंने 10 चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया है। आज हम 11 से 15 चैप्टर तक देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर है 11, ऑलरेडी 10 चैप्टर में डिस्कस करवा चुकी हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। फुलवारी, ठीक है। तो सबसे पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, सब पूरे साल में कितने दिनों के लिए फूल खिलते हैं? तो कुछ ही हफ्तों के लिए फूल खिलते हैं फूलों की घाटी में, ठीक है। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये जो है मधुबनी पेंटिंग है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग से। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुबनी पेंटिंग किस तरह के रंग से तैयार की जाती है। तो चावल के घोल में रंग मिलाकर जो है रंग बनाया जाता है, उससे मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। पूरा यहाँ से लेकर, ठीक है, बिहार में और यहाँ से लेकर बनाए जाते हैं तक इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मधुबनी पेंटिंग का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? मधुबनी किसके ऊपर पड़ा है? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसके ऊपर मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। जैसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, ठीक है। केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो केरल में खाई जाती है, ठीक है। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी और जीनिया से रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ऐसे पूछ लेगा कौन से दो फूल हैं जिनसे रंग बनाकर कपड़ों पर रंगे जाते हैं? तो वो है गुलदावरी और जीनिया, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंद नींबू की डालो, इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। जैसे पूछेगा कि सर्दी में त्वचा नहीं फटने के लिए किसे यूज़ करना चाहिए? तो ऑप्शन में गुलाब जल और ग्लिसरीन होगा, तो आपको वो टिक करना होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जिसने भी प्रीवियस ईयर देखा होगा वो जान गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र बनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनाया जाता है और ये इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और? तो कहाँ गुलाब जल का यूज़ होता है? तो गुलाब जल का यूज़ हमारे यहाँ मिठाइयों में भी होता है और लस्सी में भी होता है। और दवाई किस पेड़ों से बनती है? नीम है ना, नीम के पेड़ के पत्तों से दवाई बनती है। और तुलसी के पत्ते का यूज़ कहाँ करते हैं? दवाई के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये था 11th चैप्टर। अब चलते हैं 12th चैप्टर की तरफ। अब हम देखते हैं ईवीएस का पार्ट 12 जो कि एनसीईआरटी से है, कैसे कैसे बदले घर, ठीक है। तो ये चेतन दास जी हैं, इनके द्वारा ये पूरा चैप्टर उन्हीं पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस किस तरह के घर देखे हैं। तो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि डेरा गाजी खाना,
देरा गाजी खाना कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पहला तो पॉइंट यह है। उसके बाद देखते हैं आगे। ये देखो, घरों से गोबर, घरों में गोबर लीपने से इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, घरों को गोबर से लीपने में क्या होता है, कीड़े वगैरह घर में नहीं आते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। ठीक है, जैसे कि बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया घर की छत में डालने के लिए और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लकड़ी को दीमक ना लगने के लिए क्या करना चाहिए, तो नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में देखिए सोहना गांव कहाँ है, सोहना गांव हरियाणा में है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट है, लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा, कभी कभी ईवीएस में जो सीटेट में आता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी अब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 13 चैप्टर पहाड़ों से समुंदर तक। ठीक है, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ आपको। कुछ कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, पानी गंदा कैसे होता है ये पैरा देख लेते हैं हम। जहाँ जहाँ से नदी बहती गई वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गाँव और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण क्या हुआ, नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसी ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी गंदा भी होता रहा। कैसे हुआ गंदा पानी, लोगों ने कपड़े धोना चालू किया, जानवरों को नहलाना चालू किया और बर्तन धोना चालू किया। इस वजह से क्या हुआ, नदियों और तालाबों और झीलों का पानी गंदा हो गया। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है, बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले पानी साफ़ करना ज़रूरी है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबालना। एक बार पूछा भी गया था कि पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबालना। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम देखेंगे 14 चैप्टर जो है बसवा का खेत। ठीक है, इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कराती हूँ। मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बेलवनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अपा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। तो कर्नाटक में जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। ये दूसरा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, पिछले कुछ दिनों में अपा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। तो खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो खूंटी का प्रयोग करते हैं खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिएगा कि खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ठीक है, देखो बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। आगे ये जो इंपॉर्टेंट है, खेती का हुनर से बैल कुरिगे को खींचते जाएंगे और अपा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो ऐसे पूछ सकता है कि जब बैल डैश को खींचते हैं तो किसान पीछे से बीज डालते हैं, तो किसे खींचते हैं, किसान किसे खींचते हैं, बैल कुरिगे को खींचते हैं। ठीक है, इस तरह के वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछा भी गया है कई बार सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो बैल कुरिगो को खींचते हैं और जो किसान होते हैं वो पीछे से बीज डालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक बीज डालते जाएंगे, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्याज की फसल के बारे में देख लीजिए। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए। तो प्याज के पौधे कब निकलना चालू हो जाते हैं, 20 दिन के बाद प्याज के पौधे निकलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही खरपतवार भी निकल आई है। खरपतवार जानते ही होंगे क्या होगा, देखिए खरपतवार क्या होती है, खेत या बगीचे में देखा ही होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, वहाँ क्या होती है, खरपतवार होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्याज के जब बीज बोए जाते हैं तो कितने दिन बाद प्याज निकलता है, तो 20 दिन के बाद छोटे छोटे पौधे प्याज के निकलते हैं। ठीक है, खरपतवार क्या होती है, कई बार पूछा गया है ये पेपर में। खरपतवार क्या होती है, जो पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं वहाँ खरपतवार होती है। ठीक है,
अब देखिए, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि खरपतवार को निकालना ज़रूरी होता है। क्यों क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो भी खाद पानी डाला जाता है वो खरपतवार ले लेगी, इसलिए खरपतवार को निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इलिगी के मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिए, ये पॉइंट आप देख सकते होंगे, इलिगी के मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है, ऐसा पूछा भी गया है। प्याज की फसल उग जाती है तो प्याज को पौधे से अलग करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इलिगे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए इलिगे के बारे में, इलिगे को हाथ से ध्यान से चलाना चाहिए, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। ठीक है, तो इलिगे के बारे में आप जान लीजिएगा। इलिगे क्या होता है? प्याज को पौधे से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इलिगे को ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर होता है। तो ये पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और आज का जो लास्ट चैप्टर है वो है मंडी से घर तक। इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये बताया गया है कि जो सब्जी लगाने जाते हैं उनको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि सुबह 3 बजे से ही उनकी तैयारी चालू हो जाती है और 6:30 बजे तक वो मंडी पहुंच जाते हैं। मंडी में तरह तरह की सब्जियां होती हैं। ठीक है, फिर उनका बच्चा लंच लेकर आता है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर क्या बोल रहा है। ठीक है, बाकी आप ये जरूर देख सकते हो कि जल्दी खराब होने वाली फल और सब्जियां कौन सी हैं और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां कौन सी है। जैसे पूछ सकता है कि पालक, आलू, टमाटर, और एक ऑप्शन और ले लिया उसने, लौकी, इनमें से वो कौन सी सब्जी है जो जल्दी खराब हो जाएगी, ऐसा करके पूछ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया है मेरी समझ में। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो बस इतना ही था, और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट ईवीएस की क्लास में, जिसमें आगे के 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है।